नमो नमः नमस्कारः। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो इससे पहले भी मैंने संकल्प सूक्त आपको पढ़ाया है, लेकिन आज मैं मंत्रों के साथ प्रश्नोत्तरी को भी करवाऊंगा, अर्थात इनमें विचार करेंगे, प्रश्नों में भी विचार करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं सूक्त से ही। आप सूक्त को यदि पढ़ लेते हो अच्छी तरीके से तो आप कोई सा भी प्रश्न कर सकते हो, ठीक है। तो शिव संकल्प सूक्त यजुर्वेद का सूक्त है जो 34वां अध्याय है। और ऋषि इसके शिव संकल्प है, देवता मन है, ठीक है। कहीं पर याज्ञवल्क्य पे आ जाता है। और यह शुक्ल यजुर्वेद के वाजसनी संहिता का 34वां अध्याय है, ठीक है। जो सामान्य परिचय है जो इसका, तो सामान्य परिचय से तो ये आता है कि इसमें कितने मंत्र हैं शिव संकल्प सूत्र में। तो 6 मंत्र हैं, 6 मंत्र हैं, 6 मंत्र हैं, ठीक है। ऋषि क्या हो गए, तो शिव संकल्प हो गए। ये दूसरा प्रश्न बन जाता है। तीसरा प्रश्न बन जाता है देवता कौन है, तो आपके देवता आपके मन हो गए, ठीक है। तो ये सामान्य परिचय से। हाँ, शिव संकल्प सूक्त कौन सा अध्याय है, शिव संकल्प सूक्त यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है, तो ये आपका 34वां अध्याय है, ठीक है। किस यजुर्वेद का अंतर्गत आता है, तो आपके शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। और शुक्ल यजुर्वेद में भी ये कार्णव शाखा के अंतर्गत आते हैं, वाजसनी शाखा के अंतर्गत आता है। तो ये आता है आपका वाजसनेयी शाखा से, ठीक है। एक मिनट है, इसको मैं और भी स्पष्ट कर देता हूँ आपको, तो बहुत ईजी हो जाएगा। नंबर 1, ऋषि आपके क्या हो गए, शिव संकल्प हो गए। देवता आपके दूसरा मन देवता हो गए। किस वेद से, यजुर्वेद से 34वां अध्याय है, तीसरा हो गया प्रश्न। कितने मंत्र हैं, तो 6 मंत्र हैं, 4 हो गए प्रश्न, ठीक है। यजुर्वेद के किस वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से किस वेद से संबंधित है, तो ये है आपके शुक्ल से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद में भी क्या हो जाते हैं, भेद आ जाते हैं वाजसनेयी से या कारणव से। तो ये आता है वाजसनेयी शाखा से, ठीक है। वाजसनेयी का 34वां अध्याय कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यदि उनको अंदर से पूछना है तो कैसे पूछेंगे, तो चलिए देखते हैं। यज्जागृतो दूरमुदेति देवं तदसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक तो ये पूछा जाता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब यहाँ पे पहले अर्थ देख लेते हैं, फिर प्रश्नों में विचार करेंगे। कहा है, हाँ, इसमें छंद कौन सा है, तो इसमें त्रिष्टुप छंद है, ठीक है। छंद भी देख लीजिए, इसमें छंद कौन सा है, तो ये इसमें त्रिष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद है इसमें, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यह कहे यत जागृतो दूरम मुदेति, यत में यत जागृतो में संधि कौन सी संधि है, तो आपकी कौन सी संधि, इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। कौन सी संधि, व्यंजन संधि, यत जागृतो। तो यत जो मन जागृत जागते हुए दूरम उदेति, उदेति जाता है, ठीक है। जब मन क्या होता है, मतलब जागृत अवस्था में, ठीक है, दूरम उदेति दूर जाता है। और वही तदुसुप्त तथा एव एति, ठीक है, कि जब वह जागृत अवस्था में जो मन है
वो कहाँ जाता है? दूरम उदेति, दूर जाता है आत्मा दर्शन करने के लिए। तत् जो उ और सुप्तस्य सोए हुए, सुप्तस्य मन सोए हुए अवस्था में, तथा उसी प्रकार एव ही एति लौट आता है। ठीक है, तो उदेति और एति क्या जाता है और लौट आता है। ठीक है, लौट आता है। तो मन क्या है यहाँ पे? मन देवता है। तो किस प्रकार का मन है? कहा है कि जागृत अवस्था में दूर जाता है और उसी प्रकार से सोए अवस्था में, सुप्त अवस्था में वापस आ जाता है। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। ये दूर जाने वाला अर्थात अतीत अनागत वर्तमान सब पदार्थों को जानने वाला जो ज्योतिषाम श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियों का क्या है? ज्योति ही प्रकाशक है। तत् वह मैं, मेरे मन को, तत्, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? तत् में, ठीक है, तत् में तन्मय हो गया वहां पे। वह मेरा मन जो क्या है? शुभ संकल्प वाला अस्तु हो। हो गया इतना। अब चलो प्रश्न में, किस प्रकार से प्रश्न बनेगा यहाँ पे, इस पे भी विचार कर देते हैं। आगे देखिए, ये कहता है कि येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन यहाँ पे प्रयोग किसके लिए हुआ है? येन, ठीक है, येन, येन किसके लिए प्रयोग हुआ है? कि येन कर्माण्य पशो मनीषिणों में येन का यहाँ पे किससे तात्पर्य है? तो मन से, मनसा, मन के द्वारा। येन जिस मन से या जिस मन के द्वारा, कर्माणि, अब कर्माणि में भी क्या है? कर्माणि अपसह, कैसा है? यहाँ पे देखिए, कर्माणि, इसको हटा दीजिए, प्लस कर दीजिए, और अपसह, कर्माणि अपसह में संधि हो रखी है। कौन सी संधि हो रखी है? कमेंट करके बताइएगा, प्रश्न बन सकता है कि कर्माण्य पशो मनीषिणों में कौन सी संधि है। ऐसा वैसे पूछता नहीं है, लेकिन कोई हो विद्वान लोग ऐसा पूछ ले। तो कर्माण्य पशो मनीषिणों में कौन सी संधि हो रखी है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, संधि पढ़ा रखी है, पूरी संधि हो चुकी है, उसका एक बार पूरा रिवीजन होगा। ठीक है, मैराथन होगी उसकी। तो नेक्स्ट है आपका, तो ये न कर्माण्य पशो पसह अपसह, मतलब कर्मनिष्ठ, ठीक है, मनीषिणा मेधावी पुरुष, ठीक है, ये न मनसा आपसा धीरा मनीषिणः, कैसे? तो मेधावी पुरुष यज्ञ में कृण्वन्ति करते हैं, जो मेधावी पुरुष होते हैं, यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं, कर्मनिष्ठ जो हैं पुरुष हैं, क्या करते हैं? यज्ञ में कुर्वन्ति कार्य करते हैं, कर्माणि। अब यहां पे आ सकता है प्रश्न कि जिस मन से, ठीक है, कर्मनिष्ठ जो मनुष्य मनीषिणा है, मेधावी जो पुरुष हैं, यज्ञ में क्या करते हैं? तो काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रश्न कि जिस मन से कर्मनिष्ठ बुद्धिमान मेधावी पुरुष यज्ञ में तथा पूजाओं में कर्म करते हैं, तो कौन करते हैं? ऐसा प्रश्न बन सकता है कि के यज्ञ कर्माणि कृण्वन्ति, के यज्ञ कर्माणि कृण्वन्ति, ठीक है, कृण्वन्ति, के कौन? यज्ञ में कर्माणि कृण्वन्ति, तो मनीषिणः मेधावी पुरुषः। दूसरा ये बन सकता है
येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विददेषु धीराः। ये पंक्ति किस सूक्त से है? तो शिव संकल्प सूक्त से। ठीक है, एक ऐसा बनता ही है सूक्तों में। मैं पुराना पेपर देख रहा था तो उसमें एक पंक्ति दे रखी थी। ठीक है, इंद्र सूक्त का दूसरे मंडल का 12वां सूक्त। ठीक है, दूसरे मंडल का 12वां सूक्त इंद्र सूक्त से। और इंद्र सूक्त का अंतिम जो मंत्र है, ठीक है, उसमें कितने हैं देखो, मैं इतना बता देता हूँ आपको। इंद्र सूक्त जो है दोनों में लगभग जो विशेषण है वो इंद्र के समान ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं पे ऊपर नीचे हो सकता है, वो देख लेगा। तो इंद्र सूक्त के 15वां जो मंत्र था उसका दूसरा पाद का अंत, मतलब 2 पाद थे उसके, 4 पाद दे रखे थे। तो दूसरा पाद का अंतिम लाइन दे रखी थी। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग का नहीं दे रखा था, बीच से उठा के दे रखा था वो पंक्ति। पढ़ा तो पूरा था, लेकिन जैसे मैंने पेपर देखा मैं भी हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मेरे को, यार ये पंक्ति आई कहाँ से। तो पूरे फिर सूक्त देखे तब पता लगा, हाँ यार ये सूक्त से दे रखा ये। तो इसलिए अच्छे से सूक्तों को जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे वो बन सकता भाई के यज्ञे कर्माणि कृण्वन्ति, तो मनीषिणः यज्ञे कर्माणि कुर्वन्ति। ठीक है, और किस प्रकार से? तो विदथेषु, ज्ञान होने पर। ठीक है, आगे देखिए, विदितेषु कर्माणि कृण्वन्ति। ठीक है, ये मनसा, मन के द्वारा, अपसह कर्मनिष्ठ, ठीक है, कर्मठ प्रवृत्ति वाले जो क्या है धी पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वो यज्ञ में क्या करते हैं? कृण्वन्ति, कार्य करते हैं। लेकिन किस प्रकार से? तो विदथेषु, ज्ञान होने पर, कर्माणि कुर्वन्ति, जब ज्ञान होता है तब वो क्या करते हैं? काम करते हैं। आगे देखिए, यत अपूर्वम यक्षमन्तः, यत अपूर्वम, कि जो, अब यत यत अपूर्वम, यहाँ पे यत यत अपूर्वम में भी क्या तात्पर्य है? यत से, तो मन से ही है। जो मन अपूर्वम, जिसके पूर्व कोई इंद्रिय नहीं होती। ठीक है, यत अपूर्वम, कि जिसके पूर्व कोई इंद्रिय नहीं होती, अर्थात समस्त इंद्रियों से पूर्व उत्पन्न, यक्षम, यज्ञ करने में समर्थ अथवा समस्त इंद्रियों से पूर्व उत्पन्न होने के कारण पूज्य अंतः, हमारे शरीर के भीतर प्रजानाम, प्रजा के, प्राणी पात्र के तत्व, वह जो मैं, मेरा मन है, शिव संकल्प, शुभ संकल्प वाला अस्तु। इंद्रियों में भी प्रथम कौन कहा गया है यहाँ पे? ठीक है, अपूर्वम, जिसके पूर्व कोई इंद्रिय नहीं हो, अपूर्वम। ठीक है, तो मन को प्रथम रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपूर्वम से क्या तात्पर्य है? ठीक है, अपूर्वम से क्या तात्पर्य हो सकता है, ऐसा पूछ सके। अपूर्वम मतलब जिससे क्या हो, जिसके पूर्व कोई इंद्रिय न हो, अर्थात मन को प्रथम रखा गया है। तो यक्षमन्तः, यक्षम मतलब यज्ञ करने में समर्थ हो, ऐसा जो अंतःकरण, शरीर के भीतर, प्रजानाम, प्रजा के, तत्व वह मेरा मन क्या है? शिव संकल्प वाला हो। इस प्रकार का प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे अर्थ के साथ देख लीजिए कि जिस मन से कर्मनिष्ठ बुद्धिमान मेधावी पुरुष यज्ञ में तथा पूजाओं में कर्म करते हैं। तो कौन करते हैं कर्म? है तो कर्मनिष्ठ मेधावी पुरुष करते हैं। ठीक है, तो किससे करते हैं? तो मन से। जिस मन से मेधावी पुरुष क्या करते हैं? कर्मनिष्ठ प्रयोग करते हैं। अरे वो छोटा बालक है यार, वो सीटी बजा रहा है, आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा चंचल है तो आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। चलो अभी उसका खेलने का टाइम है। चलो मैं इसको एक बार तीसरे का भी कर देता हूँ, तो मैं विराम ले लूँगा यहाँ पे।
यत् प्रज्ञानमुदचेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो सबसे पहले याद रखेगी कि यत् प्रज्ञानमुदचेतो धृतिश्च यत् ज्योतिरन तरमृतम प्रजासु, ये पंक्ति कहाँ से ली है? तो शुक्ल यजुर्वेद के वाजसनेयी संहिता के 34वें अध्याय शिव संकल्प सूक्त से ली गई है। ठीक है। ज्योतिरेकम कहा ऊपर है, ज्योतिरेकम कहा आया ऊपर, ज्योतिरेकम कहा। यहाँ पे आ सकता है, हाँ यहाँ पे प्रश्न है ज्योतिरेकम। ठीक है, ये आ सकता है कि प्रश्न आ सकता है ज्योतिरेकम कहा, ज्योतिरेकम कहा। तो यहाँ पे बताइए ज्योतिरेकम कहा, कमेंट में ज्योतिरेकम कहा। यहाँ पे ज्योतिरेकम किसके लिए कहा गया? ज्योतिरेकम कहा। प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, ज्योतिरेकम कहा। ज्योतिरेक कौन है? ठीक है। तो यत् प्रज्ञानमुदचेतो धृतिश्च यत् ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यत्, तो यहाँ पे वही प्रश्न पूछा है, यत्, यत् से तात्पर्य मन से है। प्रज्ञानमुद चेतो, प्रज्ञानम विशेष ज्ञान का साधन जो है उत। ठीक है, प्रज्ञानम उत, यत् प्रज्ञानम प्लस उत, के जो मन प्रज्ञानम विशेष ज्ञान का साधन है, उत और चेतः सामान्य ज्ञान कराने वाला, धृति ही च धैर्य रूप, और यत जो ज्योति ही प्रकाशक, अंतः अमृतम, अंतः मैंने भीतर, अमृत अमर, प्रजासु प्राणियों में, यस्मात् न ऋते, कि प्राणियों में, यस्मात् जिससे, न मतलब नहीं, ऋते बिना, किम कुछ, चन भी कर्म काम क्रियते किया जाता है, तत्व वह मेरा मन शिव संकल्प वाला अस्तु हो। मतलब जो मन विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान का साधन है। ठीक है। अब यहां प्रश्न पड़ सकता है कि प्रज्ञानाम, ठीक है, चेतः, एक तो प्रज्ञानाम और चेतः। तो प्रज्ञानम और चेतः से तात्पर्य क्या है? यहाँ पे प्रज्ञानम तो विशेष ज्ञान से ले रखा है और चेतः सामान्य ज्ञान से ले रखा है। तो जो मन क्या होता है? विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान का साधन है। कौन? विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान का साधन है। ठीक है। उत और चेतः मतलब सामान्य ज्ञान। तो प्रज्ञानम कह, ठीक है, कह प्रज्ञानाम उत चेतः। ठीक है, साधनम वर्तते, प्रज्ञानम उत चेतस्य साधनम वर्तते। प्रज्ञानम प्रज्ञानस्य और चेतस्य साधनम वर्तते। कह प्रज्ञानस्य चेतस्य साधनम वर्तते। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन क्या है? विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान का साधन है। और कौन? ठीक है, एक तो ये बन गया आपका प्रश्न। इसमें दूसरा बन सकता है आपका कि अमर ज्योत, अमृतम ज्योति ही अस्ति, कहा। ठीक है, कहा अमृतम ज्योति ही अस्ति। किस प्रकार की ज्योति कहा गया है? तो धृति ही, ठीक है, धृति ही, ठीक है, जो धैर्य रूप और जो प्राणियों के भीतर अमर ज्योति है,
प्राणियों के भीतर, ठीक है, प्रजासु मतलब प्राणियों के भीतर है। तो कौन प्रजासु अंतः अमृतम ज्योति अस्ति, कह कह प्रजासु, यहाँ पे आ सकता है प्रश्न, कह प्रजासु अंतः अमृतम ज्योति अस्ति। आगे प्रश्न यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपका, मन आ जाएगा, ठीक है, मनः, मन ही तो है, कहा ना नीचे यहाँ पे देखो, जो धैर्य रूप है, जो प्राणियों के भीतर अमर ज्योति है, जो मन, ठीक है, एक तो विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान का साधन है, दूसरा जो धैर्य है, जो प्राणियों के भीतर अमर ज्योति है, और जिसके बिना कोई काम नहीं किया जा सकता। यस्मात् ऋते किंच कर्म न क्रियते, यस्मात् कस्मात् ऋते किंचन कर्म न क्रियते, कस्मात्, कस्मात् ऋते किंचन कर्म न क्रियते, ठीक है, कस्मात् ऋते किंचन कर्म न क्रियते, ठीक है, किससे, ठीक है, किससे, किसके बिना है, किसके बिना है, यस्मात्, यस्मात् ऋते किंचन कर्म न क्रियते, या किसके बिना कोई काम नहीं किया जा सकता, किसके बिना कोई काम नहीं किया जा सकता, तो मन के बिना, ठीक है, मनसः ऋते किंचन कर्म न क्रियते, तो तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु। ये प्रश्न आपके जो हैं बन सकते हैं ऐसे प्रश्न। प्रज्ञानम का मतलब क्या है, तो विशेष ज्ञान से है। चेतः का तात्पर्य क्या है, सामान्य ज्ञान से। धृति मतलब धैर्य रूप है। ज्योति ही, यहाँ पे ज्योति मतलब क्या है, तो प्रकाशक कहा गया है, या फिर ज्योति का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, तो मन से लिया गया है, ठीक है। तीन मंत्रों में हमने प्रश्नों पर विचार कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट और भी है, इसके नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी जिसमें हम प्रश्नों पर विचार करेंगे। इससे पहले का सवित्री सूक्त में विचार किया था मैंने, ठीक है, तो उसके भी 3 मंत्र हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी सवित्री सूक्त की होगी, फिर शिव संकल्प सूक्त की, ऐसी करते करते हम इनके प्रमुख प्रश्नों पर विचार करते रहेंगे, ठीक है। सूक्तों में अभ्यास होता रहेगा, तो स्मरण जो है, जो हमने रिवीजन किया है, जो मतलब जो पढ़ा है वो रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।